हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर 2024 पढ़ेंगे। सेट 19 है, ठीक है। इससे पहले सेट 18 तक हो चुका है, आप उसे जाकर याद कर ले, ठीक है। जनवरी 2024 से लेकर अभी तक के इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। टेस्ट के बिना ज्ञान अधूरा है। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। फिलिस्तीनी सदस्यता के संबंध में 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का परिणाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार करता है। ऑप्शन बी, क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप की सिफारिश करता है, ठीक है। ऑप्शन सी, फिलिस्तीनी सदस्यता को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। या ऑप्शन डी, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए पहला का। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी चीन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमारा देश भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 5वां, या ऑप्शन डी चौथा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए चौथा का। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन ए 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, तो 7वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत और रूस की कंपनी को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इराक, या ऑप्शन डी ओमान। चलिए छठा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इराक ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए PS3 इंजन, ऑप्शन बी PS4 इंजन, ऑप्शन सी PS2 इंजन, या ऑप्शन डी PS1 इंजन। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PS4 इंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 2024 में चुनावों के बाद इफ्को के अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे हैं। ऑप्शन ए जगदीप सिंह नकई, ऑप्शन बी डॉक्टर US अवस्थी, ऑप्शन सी बलवीर सिंह, या ऑप्शन डी दिलीप संघानी। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिलीप संघानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी भारत फोर्ज, ऑप्शन सी टाटा स्टील, या ऑप्शन डी जिंदल स्टील एंड पावर। चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जिंदल स्टील एंड पावर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराष्ट्र कितनी लोकसभा सीटों का योगदान देता है जिससे यह संसद के निचले सदन लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाता है। कितनी है महाराष्ट्र में लोकसभा सीट। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 48, या ऑप्शन डी 74। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 48। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कॉलरी मुनरो। ऑप्शन ए आयरलैंड,
ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए 11 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 11 मई या ऑप्शन डी 9 मई। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी 11 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस एयरलाइंस के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 मई और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए, जिससे 70 से अधिक उड़ानें बाधित हो गई? ऑप्शन ए एयर इंडिया एक्सप्रेस, ऑप्शन बी अमीरात, ऑप्शन सी विस्तारा या ऑप्शन डी इंडिगो। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी वाशिंगटन या ऑप्शन डी जिनेवा। चलिए 14 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिस में। कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में विजडम ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? ऑप्शन ए नेट साइवर बंट, ऑप्शन बी निगार सुल्ताना, ऑप्शन सी एस्ले गार्डनर या ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेट साइवर बंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर की उपलब्धि किसने हासिल की है? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या या ऑप्शन डी विराट कोहली। चलिए 16वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रोहित शर्मा ने। किसने? तो रोहित शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? पुरुष का ऑप्शन ए वांग चांग, ऑप्शन बी वेई केंग, ऑप्शन सी ली सिंग फेंग या ऑप्शन डी जोनाथन क्रिस्टी। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए, तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी जोनाथन क्रिस्टी ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? ऑप्शन ए सक्षम ऐप, ऑप्शन बी सुविधा पोर्टल, ऑप्शन सी इंदस ऐप या ऑप्शन डी सीडीपी सुरक्षा। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सीडीपी सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध के प्रबंध निदेशक पद पर किस से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीटर पेलेग्रिनी, ऑप्शन बी लुइस मोंटेग्रो, ऑप्शन सी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा या ऑप्शन डी एम खानविलकर। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हसियन लुंग का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी मलेशिया। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी मुंबई। चलिए 21वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी जॉर्ज वोकर बुश या ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। चलिए 22वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में 7 मई 2024 को देश भर में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 69वां, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 65 या ऑप्शन डी 62 है। चलिए इसका 23 का सही जवाब दीजिए, तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी 65वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए मई महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन बी मई महीने के पहले रविवार को, ऑप्शन सी मई महीने के पहले बुधवार को, या ऑप्शन डी मई महीने के पहले सोमवार को। चलिए 24 का सही जवाब दीजिए। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन ए मई महीने के पहले मंगलवार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई को, ऑप्शन बी 5 मई को, ऑप्शन सी 9 मई को, या ऑप्शन डी 7 मई को। चलिए 25 का सही जवाब दीजिए। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी थैलेसीमिया, या ऑप्शन डी मलेरिया। चलिए 26 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थैलेसीमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन 156, ऑप्शन बी 159, ऑप्शन सी 153, या ऑप्शन डी 151। चलिए 27 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 159। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी कंगना रनौत, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, या ऑप्शन डी करीना कपूर। चलिए 28 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी करीना कपूर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी रसायन, या ऑप्शन डी भौतिकी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 29 का। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन बी पत्रकारिता के स्थान में दिया जाता है। ठीक है, क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रेणुका दास, ऑप्शन बी प्रतिमा सिंह, ऑप्शन सी रमना चोपड़ा, या ऑप्शन डी नामिता गोखले। चलिए 30वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी प्रतिमा सिंह को। किसे? प्रतिमा सिंह को। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, करंट अफेयर जो है वन लाइनर इसमें हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, वन लाइनर कवर किया। सेट 20 है, सेट 19 तक हम लोग कर चुके हैं। सेट 20 है। ठीक है, बीटू 20 या सेट 20 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें वन लाइनर केवल है। ठीक है, जल्दी ताकि आप लोग को हर एग्जाम में जल्दी से सफलता मिल जाए। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए तो इसका सही जवाब है चाबहार में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मेघालय के उमरोई में 13 मई से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन है फ्रांस की सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते से कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा? चलिए इसका सही जवाब है ईरान के रास्ते दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच। नेक्स्ट, कांस फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? कांस, इसका सही जवाब है कांस में। नेक्स्ट, किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर के स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकलोकन को शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है यूनेस्को ने। किसने? तो यूनेस्को ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 25 मई को। चलिए नेक्स्ट, इंडिया स्किल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम क्या है? इसका सही जवाब है वे लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8वां,
हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पी श्याम निखिल। कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। नेक्स्ट, फेडरेशन कप, चलिए देखते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? इसका सही जवाब है AITMC वेंचर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो श्रीलंका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है सुनील छेत्री ने। नेक्स्ट, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है नीदरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ईरान में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है अमन सहरावत। कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। नेक्स्ट, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है मेघालय में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए कामी रीता शेरपा ने। किसने? तो कामी रीता शेरपा ने। नेक्स्ट, भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदर के संचालन के लिए कितने साल की द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 10 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीस में क्यूब का परीक्षण किया है? चलिए इसका सही जवाब है तो आगरा में। कहां पे? तो आगरा में। नेक्स्ट, IPL 2024 के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? पहली कोलकाता बनी थी और दूसरी राजस्थान रॉयल्स बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप संघानी को। किसे? दिलीप संघानी को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है पी श्याम निखिल। कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है नजमुल हुसैन सांतो को। किसे? नजमुल हुसैन सांतो को। चलिए नेक्स्ट, किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? ठीक है, तो नासा ने। किसे? नासा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? उपाध्यक्ष के रूप में तो बलवीर सिंह को। किसे? तो बलवीर सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पुनिया पर। किसे? तो बजरंग पुनिया पर। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश ने भारतीय की वीजा फ्री एंट्री की सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने। किसने? तो श्रीलंका ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, HDFC लाइफ के उपाध्यक्ष के रूप में HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो के मिस्त्री को। किसे? के मिस्त्री को। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो इसका सही जवाब है मालदीव से। कहाँ से? तो मालदीव से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास है तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किससे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? चलिए इसका सही जवाब है तो सुजाई रैना को। किसे? तो सुजाई रैना को। नेक्स्ट, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? स्कूल ऑन व्हील्स तो मणिपुर में। कहाँ? तो मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव नोटियाल को। किसे? संजीव नोटियाल को। नेक्स्ट, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ किया जाएगा? तो बांग्लादेश में। किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनेस्को इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो करीना कपूर खान को। किसे? करीना कपूर खान को। चलिए नेक्स्ट, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। ठीक है, ये थे 49 तक क्वेश्चन आंसर वन लाइनर का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से करंट अफेयर्स को याद कर ले ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको सहूलत मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। चलिए धन्यवाद।